नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने घर के काम बिना किसी परेशानी के जल्दी जल्दी कैसे करें। मतलब हमें ऐसा लगता है ना कभी कभी कि हमें अपने घर के काम बहुत ज़्यादा बोझ लगने लग जाते हैं, समझ में नहीं आता कैसे करें। तो आज मैं आपको वही कुछ बातें या कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके जो घर के काम हैं आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे और आप उन्हें जल्दी जल्दी फटाफट से निपटा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। हम हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? जी हाँ, घर के सारे काम बिना थके और जल्दी जल्दी निपटाना। सुबह उठते ही जैसे जंग शुरू हो जाती है। बच्चों का टिफ़िन, पति का नाश्ता, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, फिर सबका सामान, फिर शाम को वही सब दोबारा से सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करें तो यही सब काम आराम से, जल्दी और बिना थके निपटाए जा सकते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत योजना से करें। जैसे मोबाइल में अलार्म सेट करते हैं वैसे ही कामों के टाइम सेटल बना लें। मतलब एक टाइम टेबल बना लें कि हमें कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, कौन सा काम कितने बजे करना है। एक बार तय कर लिया तो मन में भटकाना नहीं होता कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें। अगर हमें पता होता है ना, प्लानिंग पता होती है पहले से कि हाँ ये काम अब करना है, ये काम अब करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो हमारे काम भी ईजिली हो जाते हैं और हमारा टाइम भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है। कौन सा काम कितने बजे करना है एक बार तय कर लिया तो मन भटकता नहीं है। सुबह सबसे पहले काम करें जो सबसे ज़रूरी हो। आपको लगता है ना कि हाँ ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले उस काम को कर लेना चाहिए। जैसे बच्चे का टिफ़िन, सबका नाश्ता या पानी भरना। छोटी छोटी चीज़ों को टालने से वह बड़ी बन जाती है। कोशिश करें कि कामों को बांट लें। सुबह, दोपहर और शाम के काम, सुबह के काम दोपहर में हमें क्या करना है और हमें शाम को क्या करना है। इससे आप बार बार थकेंगी नहीं। झाड़ू पोंछे का समय फिक्स करें कि हाँ इस टाइम हमें अपने अंदर जो भी झाड़ू पोंछा करना है वो इस टाइम करना है। अगर पॉसिबल हो तो हफ्ते में एक बार ही डीप क्लीनिंग ज़रूर करें, रोज़ नहीं। सब्जियां और राशन का सामान एक बार में लाएं और व्यवस्थित रखें। रसोई में हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, इसे ढूंढने में वक्त नहीं जाएगा। एक समय में कई कामों को करना सबसे बड़ा उपाय है। जैसे जब कुकर में सब्जी चढ़ी हो तब झाड़ू लगाएं, या जब वॉशिंग मशीन में कपड़े चल रहे हो तब रसोई साफ कर लीजिए। इस तरह आप एक साथ दो काम निपटा सकती हैं। बर्तन खाने के तुरंत बाद धोना आदत बनाइए। कुछ लोग होते हैं ना, बर्तन सिंक में छोड़ते चले जाते हैं। जैसे दिन के बर्तन होते हैं वो सोचते हैं कि चलो रात को मांजेंगे। इससे क्या होता है, हमारी किचन भी गंदी लगने लगती है और बर्तन भी फिर बहुत सारे हो जाते हैं, फिर हमें वो बर्तन देख के ना बहुत गुस्सा आता है कि इतने ढेर सारे बर्तन अब इनको मांजो। तो इससे अच्छा यही है कि अगर आप सुबह के बर्तन हैं वो सुबह के ही मांज लीजिए, दोपहर के बर्तन हैं वो दोपहर में ही मांज लिए, और जो रात के बर्तन उनको रात को मांज के रसोई साफ़ करके रख दीजिए। इससे आपका काम ना 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। रात को सोने से पहले किचन साफ़ कर लेना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही साफ किचन आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। अगर हम रात को ही किचन को साफ़ कर लेते हैं और सुबह जब हम उठते हैं तो इससे हमारा टाइम भी बहुत सारा बचता है, और कहते हैं ना जहाँ साफ़ सफाई होती है तो वहाँ काम करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमें देता है। हफ्ते में एक बार हाउस प्लानिंग करें। जैसे क्या बनाना है, क्या लाना है, बच्चों के स्कूल के काम क्या हैं। हर दिन एक एक छोटा छोटा मेन्यू बनाएं। इससे रोज़ सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या बनाना है, और बच्चों के लिए क्या क्या उनका जो भी कोई पर्सनल काम है उनको भी आप ईज़िली कर सकते हैं।
बच्चों को उनकी चीज़ें खुद सँभालना सिखाएं कि आपको ऐसे ही चीज़ रखनी है। मतलब अगर हम तो घर का ध्यान रखते ही हैं, साथ साथ हमें बच्चों को भी इन चीज़ों की हैबिट डालनी ज़रूरी है कि आपने कोई सामान लिया है तो उसको यहाँ रखिए। इससे क्या होगा, हमारा काम भी ईज़ी होगा और हमें हेल्प भी मिलेगी और बच्चे भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे। टॉय, बैग, यूनिफॉर्म, इससे उनका आत्मनिर्भर बनना शुरू होगा और आपका काम भी आसान होगा। जैसे कि मैंने कहा ना, आपको भी हेल्प होगी। पति से भी सहयोग मांगिए, चाहे छोटी ही मदद क्यों ना हो। कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि समझदारी की बात है। थकावट से बचने के लिए बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लें। एक कप चाय के साथ थोड़ा म्यूज़िक सुने या खिड़की के पास बैठकर हल्की सी हवा ले लें। काम करते समय मोबाइल कम चलाइए, क्योंकि जो मोबाइल होता है ना, हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देता है और वो काम हमारा पड़ा का पड़ा रह जाता है और हम मोबाइल में लग जाते हैं और फिर बाद में हमें खुद पर ही गुस्सा आता है कि मोबाइल के चक्कर में हमारा इतना सारा काम फैला हुआ है। तो इस चीज़ का अटेंशन ज़रूर रखिए। जब भी आप घर का काम करते हैं तो मोबाइल को तो अपने से कोसों दूर कर दीजिए, मोबाइल को बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि इससे हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद होने वाला है। हर कमरे में 10 मिनट दीजिए। धीरे धीरे पूरा घर को साफ़ करिए। मतलब ये नहीं जल्दबाजी में, थोड़ा सा, मतलब 10 मिनट, अगर आपके ज़्यादा कमरे हैं तो हर एक कमरे को कम से कम 10 मिनट दीजिए। धीरे धीरे पूरा घर को साफ़ होता जाएगा और आपको खुद को पता भी नहीं लगेगा और धीरे धीरे आपका पूरा घर साफ़ होता चले जाएगा। दिन के अंत में खुद को थोड़ा सा समय ज़रूर दें, क्योंकि एक खुश और शांत माँ ही पूरे घर को संभाल सकती है। अपने खाने पीने और नींद का ध्यान ज़रूर रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर महिला को अपने घर के कामों के साथ साथ अपने खाने पीने और अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी अपने आप को दें, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे तभी आप अपने घर को संभाल सकेंगे, अपने परिवार का ध्यान रख सकेंगे। जब शरीर फिट रहेगा तभी मन भी शांत रहेगा। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आपको किसी भी चीज़ का हुनर है या आपको किसी भी चीज़ का शौक़ है तो उसमें कुछ नया सीखिए। थोड़ा टाइम अपने लिए भी दीजिए, क्योंकि अगर हम अपने लिए टाइम देते हैं तो हमें खुद को एक मोटिवेशन मिलता है और हमें खुद को अच्छा भी लगता है। लेकिन सिर्फ देखिए नहीं, आजमाइए भी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आप देख रही है तो उसको कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश भी कीजिए। जैसे अपने घर को नए तरीके से सजाना, पुरानी चीज़ों से नया बनाना। बच्चों को इन कामों में शामिल करें ताकि वो भी कुछ नया सीखें। खुद को कभी कमज़ोर मत समझिए। हाउसवाइफ होना कोई छोटा काम नहीं होता है। आप ही घर की असली सीईओ, मतलब सब सीईओ होता है ना, सबसे बड़ा जो होता है वो आप ही हैं। असली मैनेजर तो आप ही हैं। आपका हर मिनट, हर काम पूरे परिवार की खुशी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर काम को प्यार से कीजिए। काम को बोझ नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आनंद देना चाहिए। हर दिन के अंत में खुद को धन्यवाद दीजिए कि आप अपने इतना कुछ किया, मतलब जो भी काम किया है वो सब आपने ही किया है। अगर कोई दिन ढंग से नहीं गया तो खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि कल को बेहतर बनाने का सोचिए। याद रखिए, फुर्ती, प्लानिंग और पॉजिटिव सोच, यही 3 मंत्र है जो किसी भी हाउसवाइफ को सुपर वुमेन बना सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, मुस्कुराते रहिए और स्मार्ट तरीके से काम कीजिए। फिर देखिए कैसे सारे काम झटपट और आसानी से पूरे होते हैं और आपका मन भी खुश रहता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि अपने घर के कामों को बिना किसी बोझ के या बिना किसी परेशानी के हम कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कुछ टिप्स और कुछ आइडिया या कुछ हमारी मोटिवेशनल बातें अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो, जानकारी भरी वाली वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।